बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजा भगवान की भक्ति करना चाहिए। कई लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। ये कोई जरूरी नहीं कि तपस्या करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति दो प्रकार की होती है। एक भक्ति होती है मद भक्ति। मद भक्ति कहते हैं मांगने वाले, और दूसरी होती है सकाम भक्ति कि मैंने प्रभु का स्मरण किया, मैंने प्रभु का चिंतन किया और भक्ति के बदले में मैंने ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगा। अगर ठाकुर जी से मैं कुछ मांग लेता हूं तो मेरी मद भक्ति हो जाती है, और मद भक्ति से कभी महाराज कल्याण नहीं होता। एक कोई संत थे, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी बताइए, मुझे भजन करना है, चिंतन करना है, तो सबसे जल्दी ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देव हैं। इन देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन से देवता हो जाते हैं, ये बताइए। संत जी ने कहा, देखो अगर तुम्हें भजन करना है तो ब्रह्मा जी का करो, क्योंकि ब्रह्मा जी का मंदिर है सिर्फ पुष्कर में। उनके भक्त भी बहुत कम है, ब्रह्मा जी के मंदिर तो है ही कम उनके। भक्त सीधा चला गया महाराज पुष्कर में, और उसने एक नहीं दो नहीं 3 महीने बड़ी तपस्या की। अब बताइए, जिस व्यक्ति की कोई बड़ाई नहीं करता हो, कोई नाम ना लेता हो, और अगर उसका कोई नाम ले, बड़ाई ले, प्रशंसा करे, तो महाराज बड़ी जल्दी प्रसन्नता आ जाती है, खुशी होती है। ब्रह्मा जी ने सोचा, देखो कैसा ये भक्त है, अभी तक मेरा कोई भक्त ही नहीं था। ये भक्त बेचारा आया, इसने एक नहीं दो नहीं 3 महीने तपस्या की, तो ब्रह्मा जी जल्दी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, वाह भक्त, तुम धन्य हो, तुमने मेरी बड़ी घोर तपस्या की, आज मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांग लीजिए। भक्त कहने लगा, महाराज मुझे वरदान नहीं चाहिए, मैं वरदान लेकर के क्या करूंगा। अरे मांगते तो भी लोग हैं जिनके पास कुछ ना हो, मुझे नहीं मांगना तुमसे कुछ भी। ब्रह्मा जी कहने लगे, क्या ये बताइए, शिव जी नारायण जी वरदान दे सकते, हम तुम्हें वरदान नहीं दे सकते। अरे तुमने एक नहीं दो नहीं 3 महीने तपस्या की है, तो तुम्हें वरदान भी 3 मांगने पड़ेंगे। महाराज कलयुगी भक्त था, उसने सोचा मन में, वरदान तो मैं मांगूंगा ही, मगर पहले ठोक पीट के तुम मजबूत तो कर लो। ब्रह्मा जी कहने लगे, मांग लो वरदान। भक्त ने कई बार मने किया, मुझे वरदान नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नहीं, हम यहाँ से तुम्हें जाने नहीं देंगे, पहले तुम्हें 3 वरदान मांगने पड़ेंगे। बोले महाराज ठीक है। अब देखिए 3 महीने भक्ति की, तो भक्त 3 वरदान मांग रहा है कि पहला वरदान तो ये दे दो महाराज, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी अच्छी कन्या के साथ में विवाह करवा दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। दूसरा वरदान ये दे दो महाराज, हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं है, एक मकान बनवा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी मकान की भी व्यवस्था हो जाएगी। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तुमसे मैं 3 वरदान मांग लूं। अब ब्रह्मा जी ने ना आगे देखा ना पीछे देखा, तथास्तु कह दिया, जाओ, तुम्हें 3 वरदान प्राप्त होंगे। महाराज बढ़िया शादी हो गई, बढ़िया महल बन गया। एक दिन देखते ही देखते इतनी घोर वर्षा हुई महाराज कि उसके घर का डिस्टेम्बर जो पेंट करवाया था सारा धुल गया, और उसको भी थोड़ा आलस आने लगा
उसने सोचा हम पेंटर को क्यों बुलाएंगे, पेंटर को बुलाएंगे पैसा देना पड़ेगा, तो हम तो अपने ब्रह्मा जी को याद कर लेते हैं। ब्रह्मा जी को याद किया, अरे ब्रह्मा जी, तो अब तो ब्रह्मा जी को आना पड़ेगा क्योंकि 3 वरदान दिए हैं। भक्त कहने लगा पहला वरदान ये दे दो कि हमारे मकान में जैसा पेंट था वैसा ही हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि सारी दुनिया में पानी बरसे मगर हमारे मकान पे कभी बूंद नहीं पड़नी चाहिए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तब तुमसे 3 वरदान में मांग लूं। बोले ठीक है, तथास्तु कह दिया। अब तो महाराज कोई भी परेशानी होती है ब्रह्मा जी को याद करता है। एक दिन उसे सर्दी जुकाम बुखार हो गया, उसने सोचा डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है मुझे, अरे कोई हम वैसे ही तो वरदान मांग नहीं रहे, मैंने 3 महीने तपस्या की है। महाराज रात्रि के 12 बजे उसने ब्रह्मा जी को याद किया। ब्रह्मा जी से बोले पहली बार तो वरदान ये दे दो कि मुझे जो सर्दी जुकाम है ये मेरा ठीक हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो मुझे जीवन में कभी सर्दी जुकाम बुखार बिल्कुल ना आए, और तीसरा वरदान ये दे दो जब चाहूं तब तुमसे मैं 3 वरदान प्राप्त कर लूं। अब तो ब्रह्मा जी बेचारे परेशान रहने लगे, दौड़े दौड़े नारायण के पास में पहुंचे। नारायण कहने लगे क्या बात है, आज आप इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज मुझे मेरी भक्त से मेरी रक्षा करो, मुझे बचाइए। बोले क्या हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे क्या बताऊं महाराज, एक भक्त ने 3 महीने तपस्या की तो मैंने उसे वरदान दे दिया, अब उसका कोई नेम टेम नहीं है, कहो रात्रि के 12 बजे बुलाए, कहो प्रातः काली बुला ले, कहो सायंकालीन बुला ले, कोई नेम टेम नहीं है। नारायण भगवान कहने लगे ये बताइए जी कलयुगी भक्त, इनसे सावधान रहना चाहिए। अगर ये मंदिर में जाएंगे 1 रुपए चढ़ाएंगे तो 1 लाख मांगेंगे बदले में, बाजार में जाएंगे सबसे सस्ते जो फल बिकते हैं ना उन फल को खरीदेंगे। अगर कोई सामने वाला पूछेगा जी क्यों खरीद रहे हो, बोले ठाकुर जी पर चढ़ाना है। कपड़े की दुकान पे जाएंगे, ऐसा कोई कपड़ा दिखा दो कम पैसों का हो क्योंकि मुझे पंडित जी को दान करना है। नारायण भगवान कहने लगे तुमने वरदान दिया तो कम से कम ठोक पीट लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये वरदान देने के लायक है कि नहीं है, तुमने ऐसे ही दे दिया। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज मुझे इस बार बचा लीजिए, मैं जीवन में किसी को वरदान नहीं दूंगा। नारायण भगवान ने सरस्वती मैया को आदेश किया कि जाओ भक्त की जीवा